बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एक लंबे अरसे के बाद गैप के बाद दोबारा से एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हैं। जिस तरह पहले आप लोगों की हमेशा से हमें सपोर्ट रही है चैनल के ऊपर, बहुत आप लोग व्यूज़ भी देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि देखते तो इतना नहीं है। इसी तरह उम्मीद है कि दोबारा से आप लोग हमें उसी तरह सपोर्ट करेंगे। जो हमारे चैनल का पर्पस है डे वन से, वो तो यही है कि उन कंपनीज़ के बारे में बताया जाए जहाँ पे पैसे लगा के इन्वेस्ट करके आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन 2022 के अंदर पाकिस्तान में एक अजीब चीज़ हुई है कि वो कंपनीज भी आ गई हैं जिनसे पैसे लेके आपको नुकसान होगा, और वो है डिजिटल लेंडिंग कंपनीज, यानी कि ऑनलाइन लोन कंपनीज जो कि आपको लोन देने का वादा करते हैं, बड़े यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एड्स लगाते हैं, लेकिन आप लोग उनसे लोन लेके फंस जाते हैं और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। आपका डाटा जो है वो चोरी किया जाता है, आपके जानने वालों को जो फ़ोन बुक पे हैं उनको कॉलें आना शुरू हो जाती हैं और पैसे वापस लेने के लिए बड़ा ख़राब तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काफ़ी एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर इशू बन गया और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने इसके ऊपर कई दफ़ा पहले भी एक्शन लिया, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। और अब चूंकि उनके नए चेयरमैन आ गए हैं, नया वहाँ पे एक सिस्टम नया आ गया है, तो अब एक नए सिरे से कोशिश की जा रही है कि आवाम को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके डाटा को महफूज बनाया जा सके। और इसीलिए एक नया सर्कुलर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज वेबसाइट के ऊपर आया है। एक कुछ नए रूल्स बनाए जा रहे हैं जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे, और पर्पस एक ही है कि आवाम को महफूज बनाया जा सके डाटा को। तो क्या किया गया है वो हम देख लेते हैं। तो एसईसीपी क्यों? एसईसीपी इसलिए कि जो आपके बैंक्स हैं वो तो स्टेट बैंक कवर करता है, लेकिन जो ये ऑनलाइन लोन वाली कंपनीज हैं ये एसईसीपी के अंडर आती हैं। और उन्होंने 28 दिसंबर को जो एक सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा गया है कि एसईसीपी ने नोटिस लिया है राइजिंग कंसर्न्स का, जो डाटा ब्रीच हो रहा है, प्राइवेसी और जो रिकवरी के ख़राब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उस हमने एक डायरेक्टिव इशू किया है सेफ़ गार्ड करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को। और वो जो सर्कुलर है वो काफ़ी बड़ा सर्कुलर है, उसकी समरी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा यह गया है कि जो भी ये ऐप्स हैं जिसमें लीगल भी हैं, इलीगल भी हैं, वो लोन देने से पहले आपको कंप्लीट पिक्चर बताएंगी कि वो जो लोन दे रही हैं इसके ऊपर कितना लोन वापस करना है, कितने टाइम फ्रेम में वापस करना है, कितने इसके ऊपर परसेंटेज फ़ीस होगी, कितने टर्म का ये लोन होगा, क्या क्या इसके ऊपर फ़ीस एंड चार्जेस लगने हैं। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा गिला लोग करते हैं वो ये है कि जी हमें बताया ही नहीं जा रहा कि हमें क्या लोन दिया जा रहा है और किस तरह हमने वापस करना है। क्योंकि आप 5,000 लोन 10,000 लोन मांगते हैं उनसे, वो आपको 3-4 हज़ार देते हैं और आपको 8,000 वापस करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जी इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऐप शेल डिस्प्ले द समरी ऑफ KFS। ये है की फैक्ट स्टेटमेंट, जिसमें ऑडियो वीडियो होगी, स्क्रीनशॉट होगा, आपको ईमेल SMS किया जाएगा, इंग्लिश के अंदर भी उर्दू के अंदर भी। जो फ़ीस इसके अंदर शामिल नहीं है, वो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा कि जी ये आप लोन ले रहे हैं, वो चार्ज नहीं किया जा सकेगा। फिर आपको पता है कि जी लाइसेंस ऐप भी हैं जिनके पास एसईसीपी का लाइसेंस है, लेकिन काफ़ी नॉन लाइसेंस ऐप्स भी आ गई हैं। तो जो लाइसेंस ऐप्स हैं उनको अपनी पूरी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन दिखा देनी होगी कि उनका कॉर्पोरेट नेम क्या है, क्योंकि आपको पता है जो ऐप है वो असल नाम नहीं है उस कंपनी का, उसकी कंपनी का नाम कुछ और है। तो आपको कंपनी का नाम बताना होगा, आपको अपना जो NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग इनके जो फाइनेंशियल लाइसेंस है वो भी इनको दिखाना होगा। और अपने जो ये एडवर्टाइजिंग करेंगे उसके अंदर भी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी भी आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे होते हैं कि आपको 50,000 तक का कर्जा ये देंगे और कोई आपने ख़ास इसमें पैसे इंटरेस्ट भी नहीं है, जबकि आपको पता है ये सूद है। ये मतलब हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ना ही लें तो बेहतर है। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जी कोई अगर इशू आता है, कोई ग्रीवेंस है, तो उसका भी मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो कंप्लेंट थी
वो ये है कि प्राइवेसी ऑफ डाटा, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं ये फ़ोन बुक तक, इनके पास इतनी परमिशंस हैं कि ये फ़ोन बुक तक एक्सेस कर लेते हैं। जब ये फ़ोन बुक आपकी एक्सेस कर लेते हैं तो इनके पास आपके फ़ोन में जो तस्वीरें हैं, जो अगर कॉन्टेक्ट्स भी, गैलरी भी इनको एक्सेस मिल जाती है, मीडिया जो होता है। इसी तरह इनके पास कॉल लॉग्स आपके आ जाते हैं, कॉल डाटा आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, लिस्ट सारी। तो ये आपका डाटा मिसयूज़ करते हैं, फिर ये फ़ोन करना शुरू कर देते हैं जब आप इनको पैसे नहीं देते। तो उसमें कहा है कि जी जो जी लेंडर्स हैं इनको अलाउ नहीं होगा एक्सेस फ़ोन बुक, कॉन्टैक्ट्स और फ़ोटो गैलरी। अगर बोरोर ने इजाज़त दे भी दिया फिर भी नहीं होगा, यानी कि अगर ऐप में उसने परमिशन ले लिया, क्योंकि आपको पता है आप जब ऐप डाउनलोड इनकी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परमिशंस मिल जाती हैं, फिर भी नहीं होगा। और लेंडर जो है, जो कि ये ऐप है, इसको किसी भी कांटेक्ट करने की इजाज़त नहीं होगी बोरोअर्स के कांटेक्ट लिस्ट में, अदर देन दोज हु हैव बीन गिवन अथोराइज द बोरो एज गारंटर्स। जो कि गारंटर बनाएगा बंदा, सिर्फ उसको वो एक्सेस दे सकेंगे, और गारंटर जो है वो भी अपनी परमिशन देगा जबकि लोन जिस टाइम के ऊपर दिया जा रहा है। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि जी लोग अपने किसी रैंडम किसी बंदे को गारंटर बना देते हैं, गारंटर को पता भी नहीं होता कि वो गारंटर है, और बाद में उसको भी फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और लोगों को भी फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि गारंटर की परमिशन भी इसके अंदर चाहिए होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो एक बड़ी कंप्लेंट है कि ये डाटा पाकिस्तान का जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान से बाहर स्टोर की जा रही है, क्योंकि अक्सर जो कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं ही नहीं। इसमें काफ़ी दूसरे ममालिक की कंपनीज़ भी आ गई हैं जो कि जिनका काम ही सिर्फ डाटा चोरी करना है। वो पैसे भी नहीं देते, सिर्फ आपसे डाटा ले लेते हैं। अब इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि जी वो पाकिस्तान में डाटा स्टोर किया जाएगा, किसी आउटसाइड पाकिस्तान स्टोर नहीं किया जाएगा। तो इसमें तो हमें पता ये होना चाहिए कि जो ये ऐप आपको लोन दे रही है और वो इन कंडीशंस को पूरा नहीं कर रही, तो फ़ौरन हमें SCCP से कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर आपने लोन लिया हुआ है और वो इन कंडीशंस के मुताबिक नहीं है तो फिर भी आप SCCP से कांटेक्ट करें, क्योंकि अब तो एक रूल्स चेंज हो गए हुए हैं सारी स्टोरी के। तो ये है जी सिचुएशन, इसके ऊपर हम और वीडियोस भी करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट SCCP ने स्टैंडर्ड जारी कर दिया है लोन कंपनीज़ के बारे में, बड़े लोगों का नुकसान हुआ है इसके ऊपर हम और भी देखेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि जी दोबारा से उसी तरह वीडियोस अपलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।